हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा लेक्चर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ जो एल्कोहल है, यहां पर देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधि, तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों मेथड प्रिपरेशन जो एल्कोहल बनाने की विधि होती है, यहां पर हम लोग कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है हम लोग करेंगे बच्चों फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल बच्चों क्या हैलाइड। इसके बाद हम आप देखेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसके बाद हम आप देखते हैं बच्चों फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। इसके बाद देखते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसके बाद हम आप देखते हैं फ्रॉम बच्चों इपॉक्साइड, फ्रॉम इपॉक्साइड, फ्रॉम इपॉक्साइड। इसके बाद हम आप देखते हैं बच्चों फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। इसके बाद फ्रॉम हम लोग देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बच्चों रिएक्शन। इसके बाद हम आप देखने वाले हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल बनाने की जो विधि होती है, एल्कोहल बनाने की बच्चों हम यहाँ पर कुछ विधियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आप एल्कोहल किसके द्वारा बनाएंगे? सबसे पहले हम आप बनाएंगे एल्किल हैलाइड के द्वारा। हम आप देखेंगे कि एल्किल हैलाइड के द्वारा कैसे हम आप एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद बच्चों देखेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, from ester, from ethyl chloride, from epoxide, from alkene, from हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बच्चों रिएक्शन। और यहां पर हम आप देखते हैं कि ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डेमर्कुरेशन जो रिएक्शन होती है ये होती क्या है। तो यहां पर पहला जो हमारा टॉपिक है हम देखेंगे फ्रॉम एल्किल बच्चों क्या हैलाइड। यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि फ्रॉम जो एल्किल हैलाइड होता है हमारा, आपका एल्किल हैलाइड होता क्या है, तो यहां पर मैंने बोला था अगर कहीं पर आर और यक्स दिखाई देता है तो यहां इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। क्योंकि हम आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं कि अगर कहीं मैंने बोला कि दिख जाए बच्चों आर और यक्स, इसे हम आप बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो ये आपका है एल्किल हैलाइड। मैंने कहा कि यहां पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर किसके साथ करा दिया जाए, कहीं पर आप लोगों को दिख जाए एक्वस
OH या कहीं पर दिख जाए आप लोगों को एक्वस क्या KOH। बहुत ध्यान से समझने वाली ये रिएक्शंस है। तो मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा बच्चा कि यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो अभिक्रिया होती है एक न्यूक्लियोफिलिक क्या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप लोग ये जानते हैं Na और क्या OH, और जितने भी प्रकार के बेस होते हैं, क्षार जो होते हैं वो सदैव क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपका ये बॉन्ड बच्चों क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिवली चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये यहाँ पर भी बॉन्ड हमारा आपका ब्रेक होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये निगेटिव वाला अटैक किसके ऊपर करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा आपका बनेगा क्या, तो हम आप देखते हैं R और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH। अब इधर हमारे पास क्या है Na, मैंने क्या बोला Na, और इधर से क्या निकल जाएगा यक, तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा क्या, यहाँ निकल गया यक। तो ये हमारा आपका कहलाता है, इसे बोला जाता है एल्कोहल, और इसे हम आप बोलेंगे सोडियम हैलाइड। ये हमारा आपका क्या है, सोडियम इसे बोलते हैं हैलाइड, और ये क्या एल्कोहल। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास रिएक्शन दिख जाए, मैंने बोला कि आ जाए आपके जीवन में कहीं CH3 और क्या Cl, इसका सिंपल नाम जो होता है मेथिल क्लोराइड होता है। सिंपल नाम विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल क्या बोला जाता है, क्लोराइड कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए एक्वस NaOH के साथ, तो आप लोग जानते हैं कि यहां से मेथिल क्लोराइड से क्या निकलेगा Cl, और उसके स्थान पर क्या जाएगा OH जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा हमारा आपका CH3 और क्या OH, और प्लस यहां पर निकल जाएगा क्या Na क्या Cl। तो इसका सिंपल नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल कहते हैं। मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या है, मेथिल एल्कोहल, तो इसे मेथिल एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं पर आप लोगों को दिख जाए, मैं ये कहूं बच्चों कि आ जाए, मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि CH3 CH2 और यहां पर हमारा क्या है Br, इसका सिंपल नाम आप लोग बताएंगे। तो इसका सिंपल नाम क्या होता है, एथिल क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं, क्योंकि इसे हम आप देखते हैं, या इसी का नाम हो सकता है 1 ब्रोमो क्या एथेन। 1 ब्रोमो एथेन जो होता है इसका कौन सा नाम होता है, IPAC नाम होता है। तो मैंने कहा कि ये हमारा आपका क्या है, एथिल है बच्चों ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए एक्वस KOH के साथ, तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि यहां से Br निकलेगा, और Br का पोजीशन कौन लेगा, OH लेगा। तो यहां पर हमारा आपका बनेगा क्या, तो बन जाएगा CH3 CH2 और यहां OH, इसे बोलेंगे एथिल क्या एल्कोहल। मैंने बोला कि ये हमारा आपका बच्चों है क्या एथिल, इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि आपके जीवन में कभी आ जाए बच्चों CH3 CH2 और मैंने बोला कि CH2 और यहां पर क्या आ जाए Cl, ये हमारा आपका एक कंपाउंड है, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं 1 क्लोरो क्या प्रोपेन। मैंने क्या बोला कि ये 1 क्लोरो क्या है, प्रोपेन है। तो अगर यहां पर हम आप देखते हैं कि इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हम आप करा देते हैं, एक्वस जो है आज हम ले आ रहे हैं क्या KOH, तो यहां अगर KOH के साथ करा दिया जाए तो आप लोग बच्चों बताइए क्या बनेगा, जल्दी बताइए।
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH3 CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, इधर से K और इधर से क्या Cl, तो यहाँ हो जाता है हमारा आपका KCl। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा आपका है नॉर्मल प्रोपिल बच्चों क्या क्लोराइड, और इसे हम क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल क्या एल्कोहल। अगर इस कंडीशन में कहीं पर दिखाई देता है तो यह अभिक्रिया जो होती है एक प्रकार की बच्चों SN1 अभिक्रिया होती है, और SN1 अभिक्रिया में मैंने बोला था कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमेशा स्टेबल कंपाउंड का क्या होता है बच्चों फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका कैसा कार्बन है, तो इसे हम आप बोलेंगे 1 डिग्री। ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने बोला कि ये क्या है 1 डिग्री, ये हमारा आपका 2 डिग्री और ये क्या 1 डिग्री। मैंने बताया था कि अगर कहीं पर SN1 अभिक्रिया हो रही है तो वहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री क्या होता है कार्बन एटम होता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो होता है 2 डिग्री का होता है। तो यहां पर हमारा आपका हो जाएगा CH3 और यहां पर H, इस पे लग जाएगा क्या बच्चों O क्या H, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा आपका क्या है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्लियर हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मैं अगला बच्चों कंपाउंड दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे और दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। तो यहां पर हमारा आपका कंडीशन क्या है, मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास बच्चों CH3 और CH और यहाँ CH3 और यहाँ CH2 और यहां पर मैंने लगा दिया Br। इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे एक्वस NaOH के साथ, तो आप लोग प्रोडक्ट A बनाएंगे, और जब ये अभिक्रिया हो जाए तो आप लोग दूसरी अभिक्रिया एक कराएंगे, तो हमारा आपका रिएक्शन जो होगा CH3 और CH3 और यहां पर मैं ले लेता हूं बच्चों CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर Cl। इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए KOH के साथ, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट B क्या बनेगा, और एक रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन आप लोग कराएंगे। तो यहां पर मैं दे देता हूं CH3 और यहाँ क्या CH3 और ये क्या CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मान लीजिए CH2 और यहाँ पर मेरे पास है बच्चों Br। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे आप लोग एक्वस क्या NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट बच्चों बनाएंगे C। तो आप लोग ये तीनों अभिक्रिया जो रिएक्शंस दिया गया है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट A है, पहला प्रोडक्ट A क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट B क्या बनेगा और तीसरा प्रोडक्ट C क्या बनने वाला है। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन मैं आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरीन में पहले ही करा चुके हैं। तो यहां पर मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो मैंने वहां पर ये रिएक्शन कराया है। तो आप लोग बच्चों अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने वहां पर मैकेनिज्म भी बताया, मैकेनिज्म आप लोग देख करके रिएक्शन को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो अब यहां पर हम आप देखते हैं ये हमारा क्या फ्रॉम क्या एल्किल हैलाइड। मैंने कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर हुआ क्या, मैंने कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने यह बोला एक्वस क्या NaOH या एक्वस क्या KOH के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, मैंने बोला कि एल्कोहल प्राप्त होता है। अब अगले रिएक्शन देखते हैं कि ये हमारा दूसरा मेथड प्रिपरेशन है। तो
फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड हम आप ले रहे हैं, मैंने बोला कि RCHO, ये हमारा आपका क्या है, एक एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड की अभिक्रिया, मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड, इसे हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, तो RC डबल बॉन्ड O, और मैं लिख सकता हूं क्या, ये हम, यही इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर इसकी अभिक्रिया, मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने बता रखा है कि ऊर्ज अभिक्रिया के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है रिएक्शन विथ मेटल, मैंने पहले रिएक्शन बच्चों आप लोगों को बताया कि वहां से आप लोग जाकर के इस अभिक्रिया को पढ़ सकते हैं। तो मैंने बोला कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर कहीं पर दिख जाए R, मैंने बताया था क्या, Mg, और क्या यह, इसे हम आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात कराने पर सबसे पहले यहां पर यह समझ लीजिए कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है। तो यहां पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को कई बार बच्चों बता चुका हूं कि यहां पर अगर R आ जाए और Mg आ जाए तो इसमें जो होता है, ये जो आपका होता है मेटल होते, मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉन्च करते हैं, हमेशा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये बॉन्ड जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। कोई समस्या? अब जब बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आपका ये R के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज वाला जो है किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज कहां जाएगा, निगेटिव चार्ज के पास। तो यहां से बीच से एक बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, ब्रेक हो गया। तो आपका बनेगा क्या, तो यहां बन जाएगा R, और क्या बन जाएगा, CO बच्चों, और इसके साथ क्या आ जाएगा, Mg, और यहां पर क्या आ जाएगा, X। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आगे क्या लगा है, तो सबसे पहले H लगा है, तो यहां हम आप क्या लगाएंगे बच्चों, H लगा देंगे, और नीचे इसके क्या जुड़ जाएगा, R। तो यहां पर हमारा आपका क्या आ गया बच्चों, R हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। यह बच्चों एक प्रकार का हमारा इंटरमीडिएट होता है। मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। तो ये जो मध्यवर्ती बना है, अब इसका हम आप कराते हैं अम्लीय जल अपघटन। मैंने क्या बोला कि इसका करा दीजिए अम्लीय क्या बच्चों, जल अपघटन। मैंने बोला कि H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H2O। तो मैंने क्या कहा, जल के साथ अभिक्रिया। तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि H2O का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास H और इधर क्या, OH। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता, अंतर पाया जाता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर बच्चों ब्रेक होता है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है। कोई समस्या? अब यहां पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम परमाणु के बीच क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां पर मैग्नीशियम हमेशा क्या, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड भी क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है। यहां पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा। अब ये पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा बच्चों, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और OH जो है किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। तो यहां पर आपका बनेगा क्या, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, R है, अब इससे क्या लगा है, C, और क्या लगा है, H। तो मैं इसे लिख सकता हूं CH, और यहां पर देखिए ये इसी कार्बन से लगा है R, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, R, और इसके ऊपर लगा है बच्चों क्या, OH। तो ये आप लोग देखिए, ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें OH क्रियात्मक समूह आ गया, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल बन गया।
अब बाहर अगर मैं ये कहूं तो यहां से Mg और इधर से OH, तो यहां से निकल जाएगा Mg और बच्चों क्या OH, और यहां से बाहर निकल जाएगा क्या H। तो मैंने बोला कि ये क्या हुआ, एल्कोहल प्राप्त हुआ। मैंने बोला क्या बच्चों, एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन जो अभिक्रिया होती है यहां पर होता क्या, मैंने यह कहा कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर एक बच्चों हमारा इंटरमीडिएट बनता है। इसे हम आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है और इसका पुनः अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या, एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है। और इस अभिक्रिया के द्वारा ये जो आपके रिएक्शन है इसके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इससे हम आप 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये अभिक्रिया इतनी अच्छी रिएक्शन है बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं क्या, मैंने बोला कि इस अभिक्रिया के द्वारा आप लोग तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और बच्चों क्या 3 डिग्री एल्कोहल भी प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरी रिएक्शन में आपके जीवन में लेकर आ रहा हूं बच्चों, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए हमारे आपके पास HCHO आप लोग नाम सुने, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर कहीं आप लोगों को दिख जाए बच्चों H, मैंने बोला कि क्या CHO, इसे हम आप लिख सकते हैं कैसे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं H और C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा क्या H। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा रहे हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में आज हम लोग ले रहे हैं CH3 Mg और मान लीजिए यहां पर हमारा आपका आ गया बच्चों क्या Br। अब यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बांड कहां पर ब्रेक होगा आप लोग मुझे बताएंगे। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच सबसे पहला बांड ब्रेक होगा। तो यहां पर आप लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बांड ब्रेक होगा और मैंने बोला कि कार्बन के ऊपर ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बांड आप लोग ऐसे ब्रेक कर दीजिए, यहां निगेटिव चार्ज और यहां पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, तो यहां पर हमारा आपका बच्चों बनेगा क्या, तो हो जाएगा क्या H और यहां पर C और यहां पर क्या है ऑक्सीजन। अब इससे आप लोग जानते हैं Mg क्या लगा है बच्चों, Br और यहां पर आपका क्या है H इससे लगा हुआ है। देखिएगा दोनों तरफ बच्चों H लगा है। अब यहां पर मैंने बोला कि इससे क्या लगेगा, ये CH3 इस कार्बन से लग जाएगा तो ये हो गया CH3। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी अभिक्रिया हम आप किसके साथ कराएंगे जल्दी बताइए। मैंने बोला कि H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2 क्या, तो आप लोग जानते हैं अब बांड कहां ब्रेक होने वाला है, तो ऑक्सीजन और कहा मैग्नीशियम परमाणु के बीच। तो ये बांड क्या हो जाएगा ब्रेक, यहां निगेटिव चार्ज, यहां पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसके साथ क्या जाएगा, हाइड्रोजन, इसके साथ OH जाएगा। तो यहां बच्चों हो जाएगा H और यहां पर H और ये आ गया क्या OH और यहां पर क्या CH3 और बाहर बच्चों निकल जाएगा MgOH और बच्चों क्या जाएगा Br। तो मैंने बोला इसे हम आप लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका एक बच्चों हमारा आपका हो सकता है, हम आप लिख सकते हैं CH3 और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर इसे लिखा जाता है CH2 और यहां पर OH और ये आप लोग देख रहे हैं इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, एथिल क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल है और एथिल एल्कोहल के साथ साथ ये आपका क्या है 1 डिग्री बच्चों क्या है एल्कोहल है। क्लियर हो गया, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। दूसरी रिएक्शन आप लोग कराएंगे, यहां पर हम आप ले रहे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एसिटाल्डिहाइड का नाम आप लोग सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हमारा आपका क्या है,
फार्मल क्या बोलते हैं, डिहाइड। आप लोगों से बार बार बच्चों फार्मल डिहाइड का नाम पूछा जाता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा यह होता क्या है। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH3 और मैंने बोला कि CHO, इसका लिखने का तरीका क्या है, हमारे आपके पास क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और बच्चों यहाँ पर हम आप क्या लेते हैं, ये हमारा क्या है, एसिटाल्डिहाइड। मैंने क्या बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, एसिटल क्या बोलते हैं बच्चों, डिहाइड कहते हैं। तो ये हमारा आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। मैंने यह कहा कि अगर एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा दिया जाए, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों, ले रहा हूं CH3 और यहां पर मेरे पास है Mg और मान लीजिए इसके साथ मैं लेता हूं Br। तो आप लोग बताइए बांड कहां ब्रेक होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच बांड ब्रेक होने वाले हैं। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज, और ये बांड बच्चों ब्रेक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पर क्या, पॉजिटिव। अब आप लोग जानते हैं कि ये निगेटिव वाला आपका ये जो है पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव वाला कहा, निगेटिव के पास। तो बच्चों बनेगा क्या, जल्दी बताइए। तो यहाँ हो जाएगा CH3 है और यहाँ पर कार्बन और इससे लगा है ऑक्सीजन और इससे लगा है बच्चों क्या, Mg और इससे क्या लगा है हमारा आपका क्या, Br। और यहाँ पर आप लोग इस तरफ देखिए क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप लोग लगाएंगे बच्चों क्या, हाइड्रोजन, और नीचे क्या जाएगा, ये बच्चों क्या, CH3। तो यहाँ पर हो गया CH3, कोई समस्या नहीं। अब इसका आप लोग क्या करा दीजिए, अम्लीय क्या, जल अपघटन। तो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर बांड ब्रेक होगा, तो यहाँ H क्या, OH, ये बांड ब्रेक होगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बांड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव बच्चों, यहाँ पर क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पर बनेगा क्या, आप लोग जानते हैं यहाँ पर CH3 है, तो सबसे पहले CH3 लेंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इसके साथ कौन लगा है बच्चों, हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब इससे कार्बन से लगा है CH3, तो इसे मैं लिख देता हूँ CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। तो ये बच्चों बन गया OH, और बाहर हमारा आपका निकल जाएगा क्या, MgOH, क्या निकल जाएगा, Br। तो यहाँ पर हमारा आपका बन जाएगा Mg और OH और बच्चों क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं इसे हम आप बोलते हैं बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 क्या 3। अब इसे प्रोपेन टू ऑल बोलते हैं, या इसी को हम आप बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्या, एल्कोहल। अब यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा आपका आइसोप्रोपिल, मैंने बोला कि ये बच्चों क्या है, एल्कोहल। अगर आइसोप्रोपिल एल्कोहल आप लोगों को दिखा, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये बच्चों आपका 2 डिग्री क्या है, एल्कोहल है। तो यहां पर पहला क्या उत्पाद बना बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका बन गया क्या, 2 डिग्री क्या, एल्कोहल। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कहूं कि अगले रिएक्शन आप लोग बच्चों कराएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपके जीवन में अभी क्या आया था, ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी क्या, एल्डिहाइड। तीनों जो रिएक्शन मैंने लिया है सभी क्या है, एल्डिहाइड। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं ये कहूं मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और आ जाए CH3। अब यहां पर ये बताइए इसे हम आप क्या बोलते हैं, ये कीटोन है, और इसका सिंपल नाम जो होता है इसे हम आप बोलते हैं एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कह दिया जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए, तो ये आप लोग एथिल एल्कोहल बना सकते हैं, कौन से रिएक्शन के द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन के द्वारा। तो मैंने बोला कि एसिटाल्डिहाइड से आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाइए, तो अब क्रिया बना सकते हैं। अब हम आप देखने चल रहे हैं एसीटोन। अगर मैं ये कहूं कि एसीटोन की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं किसके साथ, आप यहाँ Cl भी ले सकते हैं, Br भी, यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Mg, और आज मैं Br के स्थान पर क्या ले रहा हूं, Cl ले रहा हूं। तो अब यहाँ पर बांड ब्रेक होना है, तो आप लोग बांड ब्रेक करके मुझे बताइए जल्दी। तो यहाँ पर इनके बीच बांड ब्रेक होने वाला है, तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ बच्चों बनेगा क्या, CH3 और यहाँ पर हो जाएगा O, और लग जाएगा बच्चों क्या, Mg, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा बच्चों, CH3, और ये CH3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कोई समस्या,
तो ये आपका बना। अब इसका हम आप क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन। तो मैंने बोला कि यहाँ H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या है H2O। तो अब आप लोग जानते हैं यहाँ ऑक्सीजन के फिर मैंने बोला कि क्या लगेगा हाइड्रोजन और इसके साथ बच्चों क्या आ जाएगा OH। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आपका बन जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और क्या CH3 और यहाँ पर बच्चों क्या लग जाएगा OH। मैंने OH को बच्चों CH3 को इधर ले गया OH, कोई यहाँ पर समस्या नहीं, आप लोग चाहे जिस तरफ लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं बाहर निकल जाएगा क्या Mg बच्चों क्या और यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। अब ये आपका इसे हम आप बोलते हैं टरफरी। मैंने क्या बोला कि इसे आप लोग क्या बोलेंगे टरफरी ब्यूटिल क्या बोलते हैं बच्चों एल्कोहल कहते हैं। और यह जो है आपका एक प्रकार का 3 डिग्री बच्चों क्या होता है एल्कोहल होता है। यह रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। इफ अभिक्रिया अगर ये अभिक्रिया आप लोग बच्चों आने लगे तो अच्छे लेवल को आप लोग क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मैं एक दे रहा हूं तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आपके जीवन में आ गया CH3 CH2 और बच्चों यहाँ पर CHO और इसकी अभिक्रिया आप लोगों को कराना है CH3 CH2 और यहाँ पर लेना है Mg और यहाँ पर बच्चों Br। आप लोग बनाएंगे प्रोडक्ट A क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट A बन जाए उसका कराएंगे अम्लीय क्या बच्चों जल अपघटन, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे B बनाएंगे। क्लियर है। तो ये आप लोग ये रिएक्शन करा करके बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करेंगे कमेंट करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम आप देखते हैं कि फ्रॉम क्या ईस्टर, हम आप देखने चल रहे हैं कि ईस्टर के द्वारा कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन सॉरी एल्कोहल का क्या करते हैं बच्चों निर्माण करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं एस्टर, अगर कोई पूछता है तो एस्टर बच्चों होता क्या है। तो एस्टर का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, अगर कहीं पर आप लोगों को दिखाई दे RCOO बच्चों क्या R, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं एस्टर कहते हैं। इसे हम आप लिख कैसे सकते हैं, तो इसे हम आप लिख सकते हैं RC+O और यहाँ पर लिखा जा सकता है O और बच्चों क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूं R। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगर इसकी अभिक्रिया ये बच्चों हमारा है क्या, तो मैंने बोला कि इसे हम आप बोलते हैं क्या ईस्टर। अगर कहीं पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसे हम आप क्या बोलेंगे ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए तो आप लोग जानते हैं R कहीं दिख जाए और बच्चों क्या Mg और कहीं पर यक दिख जाए, इसे क्या बोलते हैं जल्दी बता दीजिए आप लोग। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। मैंने क्या बोला इसे क्या बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड। मैंने क्या बोला कि रेजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड बच्चों क्या अभिकर्मक कहते हैं। तो मैंने बोला कि इसके साथ अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो आप लोग बच्चों जानते हैं कि बांड कहाँ ब्रेक होने वाला है, तो ये बांड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बांड कौन सा ब्रेक होगा ये वाला, तो यहाँ निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज वाले के पास कौन आएगा यहाँ पर ये आएगा और इसके साथ बच्चों कौन जाएगा ये जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो आप लोग जानते हैं कि इस कार्बन के साथ ये R आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R और बच्चों क्या C और यहाँ पर हो जाएगा O और इसके साथ चला जाएगा बच्चों क्या Mg और क्या यक। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए ये O और R और इससे बच्चों लगा हुआ है हमारा क्या R, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों कहीं पर किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये पोजीशन आप लोगों को दिखाई देता है, तो यहाँ पर अपने आप बच्चों आप लोग ये समझिए कि थोड़ा सा जब ये अभिक्रिया होती है तभी से यहाँ बाहर क्या निकल जाता है, यहाँ से Mg यक्ष निकलता है और इधर से बच्चों क्या OR निकलता है। यहाँ पर बांड कैसे ब्रेक होता है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक ऋणात्मक तत्व कौन होता है ऑक्सीजन होता है, तो ये बांड ब्रेक होगा यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या बना लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। तो इसे हम आप देखिएगा R है और इससे लगा है बच्चों क्या, कार्बन, और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या बना लेंगे, डबल क्या करेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा R। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से बाहर हमारा आपका निकल जाएगा Mg और यहाँ से OR और बच्चों क्या निकल जाएगा X। कोई समस्या नहीं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि ये बच्चों आपका है क्या, कीटोन है। तो मैंने क्या कहा कि यह एक प्रकार का बच्चों आपका क्या है, तो मैंने बोला कि ये कीटोन है। अभी मैंने इसके पहले बच्चों बताया कीटोन से और एल्डिहाइड से कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ। तो यही ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हम आप ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं रिएक्शन बच्चों यहां पर करा दूं, अब यहां पर लिया क्या जाएगा R और Mg और बच्चों क्या लिया जाएगा X। आप लोग बताइए अब क्या होने वाला है। तो यहाँ इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा R और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा, मैग्नीशियम, यहाँ O हो जाएगा क्या Mg और X, और यहाँ पर आ जाएगा R और ये बच्चों हमारा क्या है R। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम आप क्या करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जल अवघटन करा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जल अवघटन। तो यहाँ पर मैंने बोला कि H और यहाँ पे क्या हम बच्चों लेंगे, OH लेंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और ये क्या पॉजिटिव चार्ज। फिर से वैसे ही बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव के साथ कौन जाएगा, H जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों हमारा R और लगेगा क्या इससे कार्बन, और इससे ऊपर लग जाएगा क्या OH और यहाँ R और ये बच्चों हमारा क्या R। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, टरफरी एल्कोहल। यहाँ देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन लगे, 1 2 क्या 3। तो ये हमारा आपका क्या है बच्चों, इसे हम आप क्या बोलते हैं 3 डिग्री, ये हमारा क्या है ROH है। तो 3 डिग्री हमारा क्या है, एल्कोहल होता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है, बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ये सब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने यह कहा कि एस्टर की अभिक्रिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम लोग कितनी बार लिए, एक बार बच्चों यहाँ पर लिए हैं और एक बार यहाँ पर हम आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिए। कितनी बार हो गए बच्चों, 2 बार। तो मैंने क्या कहा, अगर 2 बार या 2 से अधिक बार लिया जाता है तो वहां पर एक शब्द होता है अधिक के हम लोग लिख सकते हैं, प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने यह बोला कि एस्टर की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के आधिक्य में कराने पर यहां पर मैंने बोला कि एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, और इसका जल अवघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है। और इस अभिक्रिया में जो होता है टरफरी एल्कोहल ही बच्चों मैक्सिमम प्राप्त होता है और मैक्सिमम बच्चों कंडीशन में बनते हैं। क्लियर है। तो मैंने बोला कि अगर कोई पूछेगा तो ये आप लोग बता पाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और करा रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि हमारे आपके पास CH3 है और मैंने बोला कि COO बच्चों क्या CH3, इसका लिखने का तरीका हमारा क्या है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो लिखने का तरीका हमारा, इसे हम आप लिख सकते हैं CH बच्चों क्या 3 है। अब इससे क्या लगा है कार्बन और डबल बॉन्ड क्या ऑक्सीजन और O, और इससे लगा हुआ है बच्चों क्या CH क्या 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो हमारे आपके पास CH3Mg और यहाँ पर ले आ रहा हूं बच्चों Br। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पर होगा क्या, तो ये अभिक्रिया जो है करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो अभिक्रिया करने के दौरान इस ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा Mg और इस कार्बन के साथ क्या जाएगा CH3। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 और हमारा यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ बच्चों हो जाएगा O, और यहाँ पर क्या जल्दी बताइए Mg क्या हो जाएगा Br, और यहाँ O क्या बच्चों CH क्या हो जाएगा 3, और यहाँ लग जाएगा क्या CH3। अब आप लोग जानते हैं यहाँ से अपने आप बच्चों क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए। इधर से Mg और इधर से OH3 और इधर से क्या Br। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा आपका क्या बच्चों CH हमारे पास 3 डबल बॉन्ड क्या O, और यहाँ पर क्या CH3 बाहर निकल जाएगा Mg और OCH3 और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा Br।
तो मैंने बोला कि अब इसकी अभिक्रिया फिर से किसके साथ आप लोग कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा दीजिए। तो मैंने बोला कि अगर इसके साथ बच्चों कराएंगे तो आप लोग जानते हैं यहां लेंगे क्या, CH3 और Mg, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, Br। तो आप लोग जानते हैं अब क्या, CH3 किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ जाएगा, और आपका MgBr किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो यहां पर हमारा आपका बनेगा क्या, तो बन जाएगा CH3 और यहाँ कार्बन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या, Mg, क्या हो जाएगा बच्चों, Br, और यहां पर हमारा आपका CH3 और इस पर क्या लग जाएगा बच्चों, CH3। अब इसका आप लोग क्या करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए H2O के साथ। तो यहां पर H और बच्चों क्या, OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन जाएगा। तो यहां बन क्या जाएगा, CH3 और यहां पर क्या, CH3 और बच्चों क्या, यहाँ OH। बोला कि यहां पर बच्चों क्या बन गया, ये CH3। अब इसके साथ आप लोग जान रहे Mg, और इसके साथ क्या जाएगा, तो यहां पर Mg और Br और इसके साथ OH भी जाएगा। तो यहां बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या, Mg और OH बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आपका Br। तो ये आपका क्या, इसे बोलते हैं टर्फरी ब्यूटिल बच्चों क्या, अल्कोहल। यह बच्चों एक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अच्छा ये बताइए बच्चों, इसका नाम आप लोग बता पाएंगे? हाँ, तो आप लोग जानते हैं क्लास 11th में IPFE नामक लेजर सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। और ये कौन सा ग्रुप है, एस्ट। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, मेथिल। अब यहाँ पर एक बच्चों दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका जो सफिक्स एस्टर का सफिक्स होता है बच्चों क्या, OH। तो यहाँ पर हम आप जोड़ देते हैं क्या, OH, तो इसका नाम हो गया मेथिल बच्चों क्या, एथेनॉल। और इसे क्या बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम क्या, ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बच्चों आपका एक क्या है, मध्यवर्ती है। तो मैंने क्या बोला कि ये एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बनता है। इसके बाद आपका क्या प्राप्त होता है, इसे आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है, एसीटोन। और एसीटोन की अभिक्रिया फिक्स से मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती, ये भी आपका क्या है बच्चों, मध्यवर्ती होता है। और मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट होता है, इसका जल अपघटन कराने पर टर्फरी ब्यूटिल क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों दो अभिक्रिया बच्चों दे रहा हूं, दोनों अभिक्रिया करके आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों CH, मैंने बोला कि 3, CH2 और मैंने बोला COOCH3, ये, और इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे CH3 और बच्चों क्या, Mg, मैंने बोला कि Br के साथ। तो प्रोडक्ट आप लोग क्या बनाएंगे, A। मैंने बोला कि ये आपका प्रोडक्ट बच्चों क्या है, A, और प्रोडक्ट A बनेगा तो ये अपने आप कन्वर्ट होगा किसमें बच्चों, B में। तो आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट ये आपका क्या बन जाता है, B। तो आप लोग जानते हैं इसकी रिएक्शन फिर से आप लोग किसके साथ कराएंगे, जल्दी बताइए, यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो CH3 और बच्चों क्या, Mg क्या लेंगे, Br। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, C, और जो प्रोडक्ट C बन जाएगा इसी का बच्चों आप क्या कराएंगे, जल अपघटन, H2O के साथ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, D। तो यहां पर चार बच्चों आप लोगों को प्रोडक्ट बनाने, A क्या होगा, B क्या होता है, C क्या होता है, और D क्या होता है। और एक रिएक्शन में बच्चों आप लोगों को देना चाहता हूं कि मान लीजिए आ गया, अगर CH मैंने बोला 3, अगर दिखाई दे COO CH2 और आ जाए क्या, CH3, इसकी अभिक्रिया कराएंगे आप लोग CH3 CH2 और मैंने बोला करा दीजिएगा बच्चों क्या, Mg और किसके साथ, Br के साथ। तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, A। प्रोडक्ट A जो बनेगा उससे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, B, और प्रोडक्ट B की अभिक्रिया फिर से आप कराएंगे किसके साथ, इसी के साथ। तो मैंने बोला कि CH3 CH क्या 2 और Mg बच्चों क्या, Br के साथ। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट C बनाएंगे और प्रोडक्ट C का क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, D बनेगा। तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन आप लोग बच्चों करा के कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन है, और आप लोगों की ये जिंदगी बदल देने वाली क्या है बच्चों, अभिक्रियाएं हैं। हम लोग देखने चल रहे हैं बच्चों, अगर आप लोगों नेक्स्ट रिएक्शन जो है फ्रॉम एथिल क्लोराइड। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पूछता है कि एथिल जो क्लोराइड होता है, एथिल क्लोराइड का फार्मूला जो होता है
हमारा आपका आर सी ओ क्या बोलते हैं Cl, तो इसे हम आप बोलते हैं एथिल क्या क्लोराइड। एथिल मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या है क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया आप लोग इसको जानते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर क्या हो जाएगा Cl, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, आर और क्या Mg क्या यक्ष के साथ, इसे हम आप क्या बोलते हैं गिरनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। कहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप लोग जल्दी बताएंगे। तो यहाँ कार्बन और किसके ऑक्सीजन परमाणु के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक यहाँ निगेटिव, यहाँ पर क्या पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है जनरेट होता है। तो ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा निगेटिव के पास, और ये इसके पास, तो यहाँ बन जाएगा क्या, तो बनेगा आर और क्या हो जाएगा ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा Mg और क्या यक्ष। अब यहाँ पर क्या लगा है Cl और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों आर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जिस प्रकार से एस्टर में निकला था क्या बच्चों, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लिखने का तरीका बच्चों हमारा आपका क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या आर बन गया, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा Mg यक्ष क्या बच्चों Cl। तो यहाँ पर मैंने बोला कि निकलेगा क्या Mg यक्ष और क्या बाहर निकल जाता Cl। तो ये आपका फिर से यहाँ पर क्या बन गया बच्चों एसीटोन बन गया। तो मैंने बोला कि कीटोन, अगर ये कीटोन बन गया तो इसकी अभिक्रिया फिर से हम आप किसके साथ कराने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी अभिक्रिया हम आप किसके साथ कराने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर आर यहाँ पर बन जाएगा Mg और क्या बच्चों यक्ष के साथ कराना है। तो आप लोग बताइए क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर और यहाँ पर हो जाएगा ओ, और बच्चों इसके पास क्या जाएगा Mg और क्या हो जाएगा यक्ष, और मैंने बोला कि यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आर। तो ये आपका एक जो बना बच्चों इंटरमीडिएट बना, मध्यवर्ती बना। अब इसकी अभिक्रिया तुरंत आप लोग किसके साथ करा दीजिए H2O के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पर मैंने बोला कि ये H और बच्चों क्या OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये OH किसके साथ जाएगा मैग्नीशियम के साथ जाएगा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर हमारा आपका क्या हो जाएगा R, तो ये बच्चों हमारा आपका क्या हो जाएगा OH और बच्चों क्या R, और यहाँ पर R। तो ये आप लोग बताइए कैसा एल्कोहल है, ये बच्चों हमारा आपका 3 डिग्री क्या है एल्कोहल है। तो मैंने बोला कि ये एक प्रकार का 3 डिग्री हमारा क्या है एल्कोहल है। तो मैंने क्या कहा ध्यान से समझिएगा, अगर कोई कहता है कि एथिल क्लोराइड से हम आप कैसे क्या करते हैं कि एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, सेम प्रोसेस बच्चों वही है। तो मैंने क्या बोला कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके आधिक्य में करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के आधिक्य में कराने पर जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है उसका जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले बात यह है यहां पर हो क्या रहा है। तो मैंने बोला कि अगर कहीं पर मान लीजिए आ जाए हमारे आपके पास, तो मैंने बोला कि जीवन में दिखाई दे बच्चों CH3, अगर मैं ये कहूं C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आ जाए Cl, तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका IPAC नाम क्या होगा बच्चों बताइए आप लोग। तो यहां पर हो जाएगा 1, इसे क्या बोलेंगे बच्चों 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाए तो N, और इसका सफिक्स जो होता है ऑयल बच्चों होता है, क्या होता है मैंने बोला कि एथेनॉइल, और इसका बच्चों Cl लगाए तो क्या बोलेंगे क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्या एथेनॉइल बच्चों क्या क्लोराइड। अगर एथेनॉइल क्लोराइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे मान लीजिए CH3, मैंने बोला कि Mg और किसके साथ करा दिया Cl के साथ, तो आप लोग बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा CH3 है, CH3 कार्बन के साथ कौन जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ O Mg और क्या जाएगा Cl, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा है Cl, और यहाँ पर बच्चों क्या CH क्या 3, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसकी अभिक्रिया आप लोग जानते हैं अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ से MgCl2 निकल जाएगा, इनके बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या बनेगा CH3 और बाहर हमारा आपका निकल जाएगा Mg बच्चों क्या Cl क्या। अब इसकी अभिक्रिया जो है हम आप कराएंगे बच्चों किसके साथ, तो हम लोग करा देते हैं, फिर से किसके साथ कराना है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, तो यहाँ हम आप लेंगे CH3 और Mg बच्चों क्या Cl। तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा Mg, क्या जाएगा Cl, और कार्बन के साथ क्या जाएगा CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर OMg क्या बन जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और बच्चों ये क्या CH3। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे किसके साथ, तो H2O के साथ, तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ से बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या जम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आपका CH3 और बच्चों यहाँ पर क्या CH3 और CH3 और क्या बन जाएगा OH, तो इसे हम आप बोलते हैं टरफरी ब्यूटिल बच्चों क्या अल्कोहल और प्लस यहाँ पर निकल जाएगा Mg और O यहाँ पर क्या हो जाएगा H और बच्चों क्या निकल जाएगा Cl। तो मैंने बोला कि ये टरफरी ब्यूटिल बच्चों क्या है अल्कोहल है, क्लियर है। तो ये रिएक्शन उम्मीद करता हूं बच्चों की दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आया है। आप लोग अब दो रिएक्शन करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास आ गया, मैंने बोला कि आ जाए बच्चों CH3 और CH2 और मैंने बोला कि CO बच्चों क्या Cl। अब इसका IPFE नाम आप लोग लिख करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे इसका नाम। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे आप लोग CH3, मैंने बोला कि Mg बच्चों Cl के साथ, तो यहाँ प्रोडक्ट A बनाएंगे, प्रोडक्ट A जो बनेगा बच्चों अपने आप कन्वर्ट होगा B में, और प्रोडक्ट B जो है आप लोग फिर से इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3 और क्या लेंगे Mg बच्चों क्या Cl, तो प्रोडक्ट C बनाएंगे और प्रोडक्ट C का क्या कराएंगे H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो प्रोडक्ट बच्चों क्या बनाएंगे D बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी अभिक्रिया मैंने क्या बोला, इसकी अभिक्रिया ये तो पहला आपका हो गया, ये क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों अगला क्वेश्चन जो आप लोग मैं दे रहा हूं, तो आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कराएंगे, तो आपके पास है CH3, मैंने बोला कि CO बच्चों क्या Cl, और इसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा CH3 और CH2, मैंने बोला कि Mg क्या बच्चों Cl, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे A, और प्रोडक्ट जो A बन जाएगा उसके B के साथ, और प्रोडक्ट जो B बन गया इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे CH3 CH2 किसके साथ MgCl, तो प्रोडक्ट बच्चों C बनाएंगे और इसका कराएंगे H2O के साथ बच्चों रिएक्शन, तो प्रोडक्ट D बनाएंगे। दोनों उत्पाद बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे बच्चों कमेंट करेंगे। तो ये आप लोगों का रहा बच्चों क्या फॉर्म क्या एथिल क्लोराइड। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या एथिल क्लोराइड के द्वारा मैंने बोला कि टरफरी जो होता है 3 डिग्री क्या अल्कोहल का बच्चों क्या किया था फॉर्मेशन किया जाता है। तो मैंने यह कहा कि अगर कहीं दिख जाए एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराने पर जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें कीटोन में परिवर्तित है, और उसकी अभिक्रिया फिर से ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन कराने पर क्या अल्कोहल बच्चों क्या होता है प्राप्त होता है। पहले अगर बच्चों आप लोगों के जीवन में कभी भी इपॉक्साइड आ जाए, तो जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास में मैंने बोला कि CH2 सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CH2, ध्यान दीजिएगा अगर 2 कार्बन परमाणु से, मैंने क्या बोला 2 कार्बन परमाणु और दोनों कार्बन एडजेसेंट होने चाहिए अगल बगल कार्बन परमाणु से, अगर डायरेक्टली बच्चों क्या ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है लगा होता है, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं इपॉक्साइड बोलते हैं। तो इसका बच्चों IPFE नाम होगा कितना 1 और 2, तो इसे हम आप बोलेंगे कि इसका IPFE नाम हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी बच्चों क्या एथेन। मैंने क्या बोला कि इसे क्या बोलेंगे, तो 1,2 इसे क्या बोलेंगे बच्चों इपॉक्सी, इसे क्या बोलेंगे एथेन बोलते हैं। कोई समस्या। अब इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों कराते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ। तो हमारे आपके पास है CH3, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया बच्चों Mg, मैंने बोला क्या ले लिया बच्चों Br ले लिया, ध्यान से समझिएगा। यह बच्चों एक हमारा क्या है ग्रिग्नार्ड बच्चों क्या रिएजेंट है, तो मैंने बोला कि इसे हम आप क्या बोलते हैं
ग्रिगनार्ड रीजेंट कहते हैं। तो मैंने बोला कि ग्रिगनार्ड बच्चों क्या रीजेंट के साथ कराने पर मैंने बोला कि यहाँ पर होता क्या, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की पोजीशन जो है सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ इसके ऊपर निगेटिव तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव। अब निगेटिव वाला किसके पास जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये निगेटिव वाला इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो यहाँ CH3 है तो किससे लगेगा, इससे लगेगा। तो सबसे पहले हमारा आपका बनेगा क्या बच्चों, CH3 है। अब ये CH3 तो इस किससे लगा था, CH2 से लगा। तो आगे क्या है बच्चों मेरा CH2, और यहाँ पे क्या लगा है, इससे क्या लगा है बच्चों, ऑक्सीजन लगा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन, और इससे लगा है बच्चों क्या, Mg। अब क्या पहुंच गया, Br। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए क्या, H प्लस बच्चों क्या इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2O के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से हम आप क्या लेंगे OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव। अब आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ बच्चों आपका बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। तो इसे आप लोग जानते हैं बच्चों क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपेन क्या बच्चों बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं, या इसी को हम आप बोलते हैं वन, मैंने बोला कि सॉरी, तो इसे प्रोपेन वन ऑल भी बोलते हैं। तो और बाहर क्या निकल जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों, तो बाहर निकल जाएगा Mg और OH, और बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। तो ये बच्चों इसे बोलते हैं नॉर्मल, मैंने बोला कि क्या बच्चों, प्रोपेन क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल। तो मैंने क्या बोला कि मैंने यह कहा बच्चों कि इपॉक्साइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, इपॉक्साइड की अभिक्रिया ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ कराने पर जो बच्चों यह एक हमारा आपका क्या बनता है, तो मैंने बोला कि ये आपका इंटर बच्चों क्या बोलते हैं, मीडिएट बनता है। तो एक बच्चों ये हमारा आपका क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है। तो मैंने यह कहा कि एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आ जाए CH3, अब मैं ले लेता हूं CH और बच्चों यहाँ पर क्या है CH2, ध्यान देने वाली बात है। अब इससे मान लीजिए आप लोगों का जुड़ा है बच्चों ऑक्सीजन, ये बच्चों क्या ऑक्सीजन, इसकी अभिक्रिया हम आप कराएंगे किसके साथ, ग्रिगनार्ड के साथ। CH3 हम लोग क्या लेंगे बच्चों, Mg क्या ले रहे हैं, Br। तो इसकी अभिक्रिया कराने चल रहे हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसका IPFE नाम क्या होगा, 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसे बोलेंगे 1 कामा क्या 2, इसे बोलेंगे क्या इपॉक्सी। और 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए बच्चों इन, तो इसे बोलेंगे 1 कामा 2 इपॉक्सी क्या बच्चों, प्रोपेन। अब अगर इसकी अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ध्यान देने वाली बच्चों बात यह है कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक डाउनेशन हो, अगर यहाँ पर ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, हमेशा बच्चों 2 डिग्री, अगर 3 डिग्री एल्कोहल आता है 3 डिग्री बनाएंगे, 2 डिग्री आ रहा है 2 डिग्री बनाएंगे, तब अगर नहीं कुछ आ रहा है बच्चों तो 1 डिग्री बनाएंगे। अब ये बॉन्ड जो है बच्चों हम आप ब्रेक करते हैं, इसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड बच्चों यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग जानते हैं ये निगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और ये पॉजिटिव वाला इसके पास। तो बच्चों हमारा आपका बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, और इसी से लगा है बच्चों O, और इसी से लगेगा क्या बच्चों हमारा Mg, क्या लगेगा बच्चों Br, और इससे आगे लगा है क्या, देखिए CH2, और इसी से जाकर बच्चों लग रहा है कौन, CH3। अब इसका हम आप क्या कराएंगे बच्चों, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं इसके साथ क्या जाएगा H और इसके साथ OH, तो यहाँ बन जाएगा CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा CH और बच्चों क्या OH, और यहाँ पर CH2 और बच्चों क्या CH3। तो बाहर हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, Mg, तो यहाँ पर OH बच्चों क्या निकल जाएगा, Br निकल जाता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका बच्चों सिंपल नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल बच्चों क्या एल्कोहल। तो मैंने बोला कि इसका नाम है सेकेंडरी बच्चों क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। मैंने बोला कि ये क्या है बच्चों, एल्कोहल है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए
ये तो बच्चों पहले रिएक्शन, ये दूसरे। अब मैं बच्चों एक रिएक्शन और आप लोगों को बताने चल रहा हूं। तो अगर मान लीजिए आपके जीवन में मैंने बोला कि ये बच्चों आ जाए, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। अगर मैंने बोला कि इससे बच्चों क्या लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा, तो आप लोग बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे 1,2, क्या बोलेंगे बच्चों, इपॉक्सी। क्या बोलेंगे, इपॉक्सी। तो यहां पर साइक्लो बच्चों क्या होगा, प्रोपेन। तो मैंने क्या बोला कि इसका नाम है 1,2 इपॉक्सी साइक्लो बच्चों क्या, प्रोपेन। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ CH3 बच्चों क्या, Mg क्या, Br के साथ, तो आप लोग जानते हैं चाहे दोनों कार्बन की पोजीशन बच्चों क्या है, सिमिलर है, तो आप लोग चाहे जिस तरफ बांड को ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हम बांड को ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये बांड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो बच्चों यहाँ पर आपका बन जाएगा ये, और यहाँ पर लग जाएगा बच्चों क्या, ऑक्सीजन, और इससे लग जाएगा Mg बच्चों क्या लगेगा, Br, और यहाँ पर जाके लग जाएगा बच्चों क्या, CH क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम आप क्या कराएंगे बच्चों, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H2O के साथ रिएक्शन, H इधर से क्या जाएगा, OH, ये बांड ब्रेक होगा, ये निगेटिव बच्चों, यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो बनने वाला है, तो बन जाएगा बच्चों क्या, CH3, और यहाँ OH, और बाहर निकल जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पर निकल जाएगा Mg, और OH बच्चों क्या निकल जाएगा, Br। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग मैं दो अभिक्रिया बच्चों दे रहा हूं, आप लोग करके कमेंट सेक्शन बच्चों कमेंट करेंगे। एक अभिक्रिया है CH3 CH2, और यहां पर यहां पर CH, और यहां ले रहा हूं बच्चों CH3, और इससे लगा है बच्चों ऑक्सीजन। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3 Mg बच्चों Br के साथ, तो प्रोडक्ट A बनेगा। प्रोडक्ट जो A बनेगा उसकी अभिक्रिया H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H2O, प्रोडक्ट B बनाएंगे। और बच्चों मैं दूसरी अभिक्रिया में आप लोगों को दे रहा हूं, तो अगली रिएक्शन आप लोग बच्चों जो कराएंगे, तो अगली रिएक्शन आप लोग क्या कराएंगे, तो आपके जीवन में बच्चों ये आया है क्या, मैंने बोला कि इसे बोलते हैं ये, और यहां पर ये लगा है। अब इसकी अभिक्रिया कराइएगा CH3 CH2 और Mg बच्चों Br के साथ, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, A। जो प्रोडक्ट A बन जाए, इसका H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों,